नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि जिन किसानों को वित्त वर्ष 2023-24 की केसीसी की सब्सिडी आज यानी 31 मार्च 2024 को नहीं मिली है, कल सब्सिडी जारी हुई थी, आज भी सब्सिडी जारी हुई केसीसी की। तो जिन किसानों को कल भी नहीं मिली थी, आज भी नहीं मिली, यानी 2023-24 का जो वित्त वर्ष है उसकी सब्सिडी कल और आज में ट्रांसफर कर दी गई है। अब जिन किसानों को सब्सिडी नहीं मिली है तो उन किसानों को सब्सिडी कैसे मिलेगी, उसके लिए किसानों को क्या करना होगा, सब्सिडी कब मिलेगी। बहुत सारे किसानों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं जिन्होंने भी केसीसी लोन ले रखा है और उन्होंने समय से अपने केसीसी लोन की अदायगी की थी। उन्हें लग रहा था कि मुझे 3% सब्सिडी मिल जाएगी तो मुझे 4% ही ब्याज पड़ेगा, लेकिन उनके खाते में केसीसी की सब्सिडी आज भी नहीं आई। इसका मतलब यह है कि अगर आज तक आपकी सब्सिडी नहीं आई है तो वित्त 2023-24 की सब्सिडी आपको नहीं दी गई है। तो उन किसानों को सब्सिडी कैसे मिल पाएगी, उसके लिए किसानों ने कहां पर गलती की है, सब्सिडी पाने की क्या पात्रता शर्तें होती हैं, वो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि अब आपको आगे सब्सिडी कब मिलेगी और कैसे मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, केसीसी में सब्सिडी प्राप्त करने की पात्रता शर्तें क्या होती हैं, कौन से मानक पूरे करने होते हैं किसानों को, तब सरकार के द्वारा 3% सब्सिडी का लाभ मिलता है। पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आप लोगों को इस वीडियो में शुरू से अंत तक हम आपको यही बताने वाले हैं कि केसीसी के क्या मानक होते हैं सब्सिडी प्राप्त करने के, ताकि अगर आप यहां पर वीडियो में को बीच में छोड़ देते हैं या स्किप करके देखते हैं तो आप कोई ना कोई पॉइंट मिस कर जाएंगे, जिससे होगा क्या कि आने वाले समय में भी आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा, आपको ज्यादा ब्याज पे करना होगा। बहुत सारे किसान मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि सरकार यहाँ पर किसानों को बेवकूफ बनाती है। सरकार बोलती है कि हम 3 लाख रुपए तक का केसीसी लोन सिर्फ 4% की सालाना ब्याज दर पर देते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। किसानों से ज्यादा ब्याज वसूला जाता है, 4% किसी भी किसान को ब्याज नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, इसका जवाब हम आपको देने वाले हैं कि वास्तव में 4% ही ब्याज पड़ता है, लेकिन जिन किसानों को सब्सिडी नहीं मिलती है उनको यह ब्याज ज्यादा पड़ जाता है। वहीं जिन किसानों को 3% सब्सिडी मिल जाती है उनको 4% ही ब्याज पड़ता है। तो आपको सब्सिडी प्राप्त करना है, हर वर्ष सब्सिडी आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने केसीसी लोन ले रखा है तो दोस्तों आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, सब्सिडी में आपको 3% की छूट वापस मिल जाती है। यानी जितना भी ब्याज आपको देना होता है लगभग उसका आधा, कुछ कम होता है आधे से, क्योंकि 4% आप देते हैं और 3% आपको वापस मिलता है, तो आधे से कुछ कम पैसा आपको ब्याज के रूप में, ये सब्सिडी के रूप में वापस मिल जाता है। यानी तब आपको आधा ही ब्याज पड़ता है। लेकिन जिन किसानों को यहाँ पर पूरा ब्याज पे करना पड़ता है और सब्सिडी नहीं मिलती है, उन किसानों को लगता है सरकार बहुत ज्यादा ब्याज वसूल रही केसीसी खाते पर। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको केसीसी की सब्सिडी प्राप्त करना है तो इसमें जो पहली और सबसे जरूरी शर्त होती है वो ये होती है कि आपको अपने केसीसी खाते का जो अदायगी करनी होती है वो 1 वर्ष के अंदर करनी होती है और आपको पूरा बैलेंस जमा करना होता है। यानी आपको कम से कम, यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि कुछ बैलेंस तो क्रेडिट में पहुंचाना ही है अपने केसीसी खाते में। यानी आपका जो केसीसी खाता है वो क्रेडिट में जाना चाहिए। अगर 1,02,000 बकाया है तो 1,02,300 या 200 या 100 आप जमा कर दीजिए। यानी 100-200 रुपए आप ज्यादा जमा कर देंगे अपने केसीसी खाते में, और जब आप दोबारा पैसा विड्रॉल करेंगे तो वो अमाउंट आपका उसी में लेस हो जाएगा। यानी ऐसा नहीं कि आप उसमें जमा कर देंगे तो आपका पैसा बेकार चला जाएगा। मान लीजिए आपका 1 लाख बकाया है, आपने 1,02,000 जमा कर दिए तो आपने 2,02,000 ज्यादा जमा कर दिए। अब होगा क्या, जब आप दोबारा से 1 लाख रुपए निकालेंगे तो आपके ऊपर बकाया राशि 98,000 ही होगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज, हर हालत में आपको 1 वर्ष के अंदर अपने केसीसी खाते की अदायगी करनी है। 1 दिन भी ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 1 दिन भी ऊपर हो गया तब भी आपको केसीसी में सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर कोई भी डेट निश्चित नहीं होती है कि आपको किस डेट को पैसा जमा करना है। डेट यहाँ पर यह होती है कि आपने अगर 1 जनवरी को पैसा निकाला है तो आपको 31 दिसंबर तक हर हालत में उसी वर्ष में जमा कर देना है। अगर आप अगले वर्ष की 1 जनवरी को चले जाएंगे तो आपका 1 वर्ष पूरा हो जाएगा, इस वजह से आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप जिस भी डेट को पैसा निकालते हैं उस डेट को लौट के आने मत दीजिए, उससे 1 दिन पहले ही। उससे पहले आप कभी भी जमा करें, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, जब भी आपके पास पैसा आए आप जमा कर दीजिए, उससे आपको सब्सिडी का लाभ मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 1 वर्ष पूरा कर दिया और आपने अपने खाते को क्रेडिट में नहीं ले गए, और यहाँ पर जमा करते समय सावधानी ये बरतना है कि आपको पूरा बैलेंस जमा करना है, ब्याज समेत आपको पूरा जमा करना है। जो भी पैसा आप देख रहे हैं कि बकाया राशि में दिखा रहा है उससे आपको 100-200 रुपए ज्यादा जमा करने हैं। मैंने आपको उदाहरण के रूप में पहले ही बता दिया कि अगर 1 लाख बकाया है तो कम से कम 1,01,00,000 रुपए जमा करिए, 100 रुपए आपका क्रेडिट में चला जाए। क्योंकि होता क्या है, नॉर्मली मैंने देखा है लोगों को कि 1,02,00,000 रुपए बकाया है
तो वहां पर किसान क्या करता है, 1 लाख जमा कर देता है और 200 रुपए डेबिट बैलेंस छोड़ देता है। ये बहुत बड़ी गलती होती है, इससे आपका खाता क्रेडिट में नहीं जाता है, आपकी 200 रुपए बकाया राशि रह जाती है और वो पिछली डेट से ही चला करता है। जिस डेट में आपने पैसा निकाला था वहीं से दिखाया करता है कि इस खाते का रिन्यूअल नहीं हुआ। तो या तो आप पूरी अदायगी करें, या फिर अगर आपकी बैंक फैसिलिटी देती है कि आप सिर्फ ब्याज भर का पैसा डाल करके अपने खाते का पलटी कर सकते हैं, रोल ओवर कर सकते हैं, पलटा कर सकते हैं, जो भी आप लोग समझ रहे हो इसे। यानी कुल मिलाकर के नया पुराना होना आवश्यक है। आप चाहे ब्याज दे करके कराएं या फिर आप पूरा पैसा एक दिन के लिए जमा करें, अगले दिन सुबह आपको केसीसी में पैसा निकालने की फैसिलिटी मिल जाती है। अगले दिन सुबह आप फिर से पुनः पूरा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, तो वहां पर आपको सब्सिडी मिलने के चांस बढ़ जाएंगे, यानी आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरी शर्त यहां पर दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, सब्सिडी प्राप्त करने की जो दूसरी शर्त होती है वो ये होती है कि आपको दोस्तों जब जो भी आपकी केसीसी की लिमिट है, मान लीजिए आपकी केसीसी की जो सैंक्शन लिमिट है, जो अधिकतम ऋण की सीमा है, वो 3 लाख रुपए आपकी निर्धारित है, तो आपको कम से कम 10% अमाउंट छोड़ करके ही निकालना है। 3 लाख की लिमिट में आपको कम से कम 30,000 रुपए उसमें छोड़ करके ही हमेशा विड्रॉल करना है। और बैंक भी आपको यही सजेशन देता है कि आप थोड़ा अमाउंट अपने केसीसी खाते में क्रेडिट बैलेंस के रूप में छोड़ दीजिए। जो बैलेंस आपका क्रेडिट बैलेंस के रूप में पड़ा रहेगा वो आपको बेनिफिट देगा। क्या बेनिफिट देगा वो हम आपको अब बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है, मान लीजिए आपकी केसीसी की लिमिट 3 लाख रुपए की है और आप बैंक से लगातार बोल रहे हैं कि सर मुझे पूरा पैसा दे दीजिए, मुझे आवश्यकता है। बैंक कह रहा है कि आप इसमें 10, 20, 30,000 रुपए छोड़ दीजिए। आपकी लिमिट 3 लाख है, आप 2.5 लाख निकाल लीजिए, 2,70,000 निकाल लीजिए, 20, 30,000 आप छोड़ दीजिए। अब इससे होता क्या है, मान लीजिए किसी किसान ने पूरा निकाल लिया, 3 लाख उसकी लिमिट है और उसने 2,95,000 रुपए निकाल लिए, उसने सिर्फ 5,000 रुपए छोड़ा। जैसे ही अगली छमाही में जो पैसा निकाला उसने, 6 महीने बाद केसीसी में ब्याज लगेगा। आप सभी को पता है साल में 2 बार ब्याज लगता है, इधर मार्च में लगता है, उधर सितंबर में लगता है। तो जैसे ही पहली छमाही का ब्याज लगेगा, ब्याज आपका 5,000 रुपए से ज्यादा होगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, आपका जो केसीसी खाता है वो ओवर बैलेंस हो जाएगा। यानी जितने भी आपकी केसीसी खाते की लिमिट है 3 लाख रुपए, आपका जो बैलेंस है मान लीजिए वो 3,10,000 पहुंच गया, तो उससे क्या होगा, आपका खाता ओवरड्यू हो जाएगा। अब इस स्थिति में भी आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, भले ही आप टाइम से अदायगी करेंगे, समय से अदायगी करेंगे, खाते को क्रेडिट में ले जाएंगे, फिर भी आप सब्सिडी के लिए इन एलिजिबल हो गए, यानी अपात्र हो गए। अब आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। तो आपको अपने खाते को ओवर नहीं जाने देना है। किसी भी सूरत में आप अपने खाते में उतना ही पैसा निकालिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरी लिमिट 3 लाख रुपए है, हम 2,70,000 निकालेंगे। और 2 बार भी अगर ब्याज लग जाता है हमारे केसीसी खाते में, क्योंकि साल भर के अंदर भी अगर आप अदायगी करेंगे तो 2 बार ब्याज लग चुका होगा, इधर मार्च में, उधर सितंबर में। तो जब दोनों ब्याज लग जाएं, आपको आइडिया होना चाहिए कि हमारे खाते में दोनों ब्याज लग जाएंगे, फसल बीमा के चार्जेस लग जाएंगे, एनुअल चार्जेस लग जाएंगे, केसीसी में जो भी अन्य चार्जेस होते हैं वो भी लग जाएंगे, तब भी हमारे खाते का जो बैलेंस है वो ओवर लिमिट नहीं होगा। जब आपको इतना आइडिया हो जाए कि हाँ ओवर लिमिट नहीं होगा, या फिर अगर आपका ओवर लिमिट होने वाला है, आपको आइडिया है कि हमारा खाता ओवर लिमिट हो जाएगा जैसे ही ब्याज लगेगा, तो उससे पहले ही आपको उतना बैलेंस अपने केसीसी खाते में डाल देना है कि खाता आपका ओवर लिमिट ना जाने पाए। अगर आपका खाता ओवर लिमिट चला जाएगा तो आप केसीसी के सब्सिडी के लिए अपात्र हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका खाता अंडर लिमिट रहेगा, यानी 3 लाख आपकी लिमिट है, आपके ब्याज भी लग गए, चार्जेस भी लग गए, आपके खाते का बैलेंस 3 लाख रुपए को क्रॉस नहीं कर पाया, 3 लाख रुपए के अंदर ही रहा, उस स्थिति में भी आपको सब्सिडी मिल जाएगी। तो इन 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। एक तो अदायगी 1 वर्ष के अंदर करना है, 1 दिन भी ज्यादा होगा आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी शर्त मैंने आपको बताई कि आपको अपने खाते को क्रेडिट में लाना है। जितना भी बकाया राशि आपको दिख रही है उससे आपको 100, 200, 500, 1,000 रुपए ज्यादा जमा करना है, उससे में आपका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। तीसरी चीज है कि आपको अपने खाते का जो बैलेंस है ओवरड्यू नहीं होने देना है। यानी आपकी जितनी भी लिमिट है, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, जितनी भी लिमिट है, आपको खाते का बैलेंस अपनी सैंक्शन लिमिट से नीचे रखना है। अगर आपके खाते का बैलेंस कभी भी चार्जेस लग करके, फसल बीमा के चार्जेस, अन्य चार्जेस, इंटरेस्ट लग करके लिमिट को क्रॉस करता है, उस स्थिति में भी आप सब्सिडी के लिए अपात्र हो जाएंगे। बाकी बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स थे कि सर अगर हमारी लिमिट 10 लाख रुपए है तो मुझे सब्सिडी का लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस टॉपिक पर मैं कई वीडियो बना चुका हूं कि दोस्तों आपकी लिमिट चाहे 20 लाख हो, 30 लाख हो, 50 लाख हो केसीसी की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 लाख रुपए का जो भी ब्याज होगा, अगर आप केसीसी सब्सिडी के लिए पात्र हैं, जो भी मैंने आपको 3 शर्तें बताई हैं, इन तीनों शर्तों को आपने पूरा किया है पिछले वित्तीय वर्ष में, तो आपको इस 3 लाख रुपए का जो भी ब्याज बनेगा उसमें आपको 3% सब्सिडी मिल जाएगी। बाकी का 3 लाख रुपए के ऊपर जितना भी अमाउंट होगा उस पर आपको 10.5% ब्याज देना होगा, उसमें आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलता है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी लिमिट कितने की है। आपकी लिमिट चाहे जितनी हो, 10 लाख हो, 15 लाख हो, लेकिन वहां पर आपको 3 लाख रुपए का जो ब्याज बनेगा उसमें आपको 3% की सब्सिडी मिल जाएगी। उसके लिए आप पात्र हैं। बस यहाँ पर जो भी शर्तें हैं मैंने आपको 3 बताई हैं कि समय से अदायगी करना है, खाते को क्रेडिट में लाना है
और आपको अपने खाते का बैलेंस ओवरड्यू नहीं जाने देना है, सैंक्शन लिमिट से ऊपर बैलेंस नहीं जाना चाहिए। इन 3 शर्तों को आप पूरा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सब्सिडी का लाभ मिलेगा। अब जिन किसानों को सब्सिडी नहीं मिली है, आज भी उनके खाते में पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है, इसका मतलब यह है कि अब आपको वित्त वर्ष 2023-24 की सब्सिडी नहीं दी गई है और मिलेगी भी नहीं। आपको आगे से इन चीजों का ध्यान रखना है ताकि वित्त वर्ष 24-25 की सब्सिडी आपको अगले वर्ष मार्च में मिल सके। अगर आप इन शर्तों को पूरा नहीं करेंगे तो अगले वर्ष भी आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।